एक नन ने एलिगेशन लगाई थी कि ये लोग एक ऐसे व्यक्ति की पूजा करते हैं जिसकी 16,108 पत्नियां हैं। कि मेरी पत्नियों में कितनी एकता है। वाह। दोस्तों, अपनी मनमोहक अदाओं से सबका दिल लूटने वाले श्री कृष्ण की 16,108 पत्नियों की संख्याओं पर हंसना और चुटकुले सुनाना बहुत आम बात है, पर क्या आपको इसके पीछे का असली सच पता है? क्या कभी आपने श्री कृष्ण जी की 16,108 पत्नियों का असली राज जानने की कोशिश की है? यह बहुत अफसोस की बात है कि हमने कभी भी पौराणिक भागवत पुराण की गहराई में जाकर श्री कृष्ण के जीवन की वास्तविक कहानी को जानने की कोशिश नहीं की है। हमें अक्सर आसपास के लोगों द्वारा एक विचित्र कहानी प्रचारित की जाती है जो पूरी तरह से गलत और भ्रामक है। जी हाँ, श्रीमद् भागवत गीता के अनुसार श्री कृष्ण की 16,108 पत्नियां थी, पर आपको कहीं न कहीं नकारात्मक टिप्पणियां मिल सकती हैं। श्री कृष्ण के बारे में मनगढ़ंत कहानियां बनाकर श्री कृष्ण जी के चरित्र पर उंगलियां भी उठाई गई हैं। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक पूरा देखिए, क्योंकि आप इस वीडियो में श्री कृष्ण की 16,108 पत्नियों का रहस्य जानने वाले हैं। आपको बता दें कि श्री कृष्ण जी की 8 प्रमुख पत्नियां थीं, जिन्हें अष्टभार्या के नाम से जाना जाता है। वह है रुक्मणी, सत्यभामा, जाम्बती, नागरजिती, कालिंदी, मित्रविंदा, भद्रा और लक्ष्मण। इनके बारे में हम आगे थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं। ये 8 पत्नियां श्री कृष्ण जी के जीवन में कैसे आईं? नंबर 1, रुक्मणी। मुख्य रानी रुक्मणी श्री कृष्ण जी से प्रेम करती थी। रुक्मणी के भाई रुक्मी ने उनका विवाह अपने मित्र शिशुपाल के साथ तय कर दिया, पर रुक्मणी ने इस विवाह से बचने के लिए श्री कृष्ण जी को संदेश भेजा। यह संदेश पढ़ते ही श्री कृष्ण ने रुक्मणी का अपहरण कर लिया। जब रुक्मणी की शादी की तैयारियां चल रही थीं, वे अपने भाई बलराम के नेतृत्व में श्री कृष्ण की सेना ने रुक्मी और अन्य राजाओं को हराया जो कृष्ण और रुक्मणी का अनुसरण करते थे। नंबर 2, सत्यभामा। दूसरी पत्नी सत्यभामा को पृथ्वी देवी, भूदेवी और विष्णु जी की दूसरी पत्नी का रूप माना जाता है। कठोर ध्यान और तपस्या के माध्यम से सत्यभामा ने भगवान विष्णु जी के निवास यानी कि वैकुंठ में शरण मांगी। उनके अत्यधिक भक्ति और प्रेम और देखभाल से प्रभावित होकर भगवान विष्णु ने उन्हें अपने अगले अवतार में अपनी पत्नी बनने का वरदान दे दिया। नंबर 3, जाम्बती। जाम्बती के पिता जाम्बान श्री राम जी के सच्चे भक्त थे। श्री कृष्ण के सामने आत्मसमर्पण करते हुए उन्होंने अपनी बेटी श्री कृष्ण जी को उपहार में दे दी थी। नंबर 4, कालिंदी। यह यमुना नदी के रक्षक और देवता सूर्य की बेटी थी। वह भगवान विष्णु से विवाह करने की अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए गहरी समाधि में चली गई। श्री कृष्ण ने उनकी सच्ची भक्ति देखकर उनकी इच्छा पूर्ण कर दी। नंबर 5, मित्रविंदा। मित्रविंदा को अवंती राज्य के राजा जयसेन की बेटी माना जाता है। उनकी पत्नी राजदेवी कृष्ण के पिता वासुदेव की बहन के रूप में वर्णित किया गया है। नंबर 6, नागरजिती। वह कौशल के राजा नागरजित की पुत्री थी। श्री कृष्ण ने अपने पिता द्वारा आयोजित स्वयंवर में भाग लिया और निर्धारित नियमों के अनुसार उन्होंने 7 करोड़ बैरों में से प्रत्येक के चारों ओर फंदा डालकर उन्हें वश में किया और इस तरह से नागरजिती को अपनी पत्नी के रूप में जीत लिया। नंबर 7, भद्र। भद्र शिकार के देवता और शिव के गणों में से एक है। भगवान श्री कृष्ण की रानी भद्रा थी जो राजा भद्रसेन की पुत्री थी। नंबर 8, लक्ष्मण। भागवत पुराण में अच्छे गुणों से संपन्न लक्ष्मण का उल्लेख मद्र राज्य के एक अनाम शासक की बेटी के रूप में किया गया है। अब बारी आती है उस रहस्य को जानने की जिसकी वजह से श्री कृष्ण का मजाक उड़ाया जाता है। जी हाँ, 16,108 पत्नियों की असली सच्चाई को टटोलने का टाइम आ गया है। तो दोस्तों, आपको बता दें कि नरकासुर नाम का एक राक्षस था। उसने इस इलाके की 16,100 खूबसूरत अविवाहित लड़कियों को पकड़ लिया था और उन्हें अपनी लखैर बनाकर अपने महल में बंदी बनाकर रखा हुआ था। जब श्री कृष्ण ने नरकासुर का वध किया तो उन्होंने नरकासुर की इन 16,100 यौन दासियों को भी मुक्त कर दिया।
मुक्त कराने के बाद सभी कन्याओं ने श्री कृष्ण से अनुरोध किया कि वह उनसे विवाह करें, क्योंकि समाज उन्हें कभी भी स्वीकार नहीं करेगा। इसलिए उन्होंने भगवान कृष्ण से उन्हें स्वीकार करने का अनुरोध किया, क्योंकि कोई भी उनसे विवाह नहीं करेगा और यदि वह उन्हें स्वीकार नहीं करेंगे तो वह आत्महत्या कर लेंगे। धर्म में फंसे होने के कारण श्री कृष्ण ने सभी स्त्रियों को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया, ताकि वह सम्मानजनक जीवन जी सके और कोई उनका उपहास करने का साहस बिल्कुल न करे। उनका सम्मान लौटाने और उन्हें रानी का दर्जा देने के लिए श्री कृष्ण ने उनसे विवाह किया। इस प्रकार उनकी 16,108 पत्नियां हो गई। तो यह है वह राज जिसकी वजह से श्री कृष्ण जी के चरित्र पर कई लोग उंगलियां उठाते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि भगवान श्री कृष्ण की सभी राजकुमारियां अत्यंत सुंदर थीं और श्री कृष्ण की सुंदरता पर मोहित भी थीं। दोस्तों, आपके मन में एक सवाल होगा कि हिंदू पुराणों में बहुविवाह की अनुमति है। तो आपको बता दें कि वैदिक संस्कृत में बहुविवाह की अनुमति इस शर्त पर ली गई है कि सभी पत्नियों के साथ समान व्यवहार किया जाएगा। भगवान कृष्ण को एक ऐसे शिक्षक के रूप में माना जाता है जिन्होंने पत्नी की कोई भी आवश्यकता न होने के बावजूद पत्नियों की इच्छाओं को पूरा करने और उन्हें संतुष्ट करने के लिए कई रूपों में विस्तार किया। उन्होंने सभ्य समाज के कानून और रीति रिवाजों के भीतर वैदिक ग्रंथों में निर्धारित सभी नियमों, सिद्धांतों और अनुष्ठानों का पालन करते हुए एक आदर्श गृहस्थ की तरह अपना जीवन व्यतीत किया। दोस्तों, अपने श्री कृष्ण जी की पत्नियों के बारे में क्या सुना है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें और वीडियो को इतना शेयर करें ताकि ये हर एक उस व्यक्ति तक पहुंच जाए जो श्री कृष्ण जी के चरित्र पर उंगलियां उठाते हैं। ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।